नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नया नया मोड़ आ रहा है। इसी मोड़ के बीच शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराने का पेशकश किया गया है। ये पेशकश उस वक्त हो रहा है जब अगले 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गृह मंत्रालय में बैठे गृह मंत्री अमित शाह ने जेड प्लस सुरक्षा देने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शरद पवार को किससे थ्रेट है, शरद पवार की पार्टी की तरफ से या खुद शरद पवार की तरफ से। इस तरह की कोई डिमांड नहीं की गई थी। वहीं 2 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, अमित शाह ने पुणे की धरती से कहा था कि शरद पवार भ्रष्टाचार के सरदार हैं। तो भाई, भ्रष्टाचार के सरदार को आखिर जेड प्लस सुरक्षा देने की जरूरत ही क्या है। सवाल ये उठ रहा है कि इन चुनाव से पहले आखिर जेड प्लस सुरक्षा देने के पीछे केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय का मकसद क्या है। अगर महाराष्ट्र में जो चल रहा है राजनीति, उस पर चर्चा करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच जोरदार संघर्ष का दौर चल रहा है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल, तमाम पार्टियां और तमाम नेता अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव में शरद पवार तुर्क का इक्का साबित हुए थे, उन्होंने महायुति को जोरदार टक्कर दी थी। यही वजह है कि शरद पवार आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो अमित शाह आखिर किस वजह से जेड प्लस सुरक्षा देना चाह रहे हैं शरद पवार को, जबकि शरद पवार की तरफ से इसकी डिमांड नहीं हुई। तो 2-3 बातें समझने की जरूरत है। गृह मंत्रालय चाहता है कि महाराष्ट्र में एक अलग तरह का नैरेटिव सेट हो। नैरेटिव ये सेट करना चाह रहे हैं कि शरद पवार, जो उनके भतीजे अजित पवार महायुति में चले गए हैं, देर न सवेर शरद पवार भी महायुति में आने वाले हैं। दूसरी तरफ एक चीज और भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे जो अभी मुख्य शिवसेना है, उसके साथ भी शामिल हो सकती है। तो लोगों के बीच एक तरह की भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि शरद पवार या उद्धव ठाकरे बाद में महायुति में शामिल हो जाएंगे, इसलिए आप महायुति के पक्ष में रहें। दूसरी बात यह है, जो खास बात है, शरद पवार ने इसका जिक्र भी किया था, जेड प्लस सुरक्षा देने के बहाने जो गृह मंत्रालय है शरद पवार की जासूसी करने की कोशिश करेगा। दरअसल शरद पवार का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है और जिस तरह से शरद पवार ये समझ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत तय है, उसके बाद से ये तय हो गया है कि शरद पवार केंद्र सरकार के खास निशाने पे है। तो केंद्र सरकार शरद पवार पे लगाम लगाने के लिए, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जेड प्लस सुरक्षा देना चाहती है, ताकि उनके जवान मौजूद रहे, उनके अधिकारी मौजूद रहे। तो इस दौरान ये देखा जा सके आखिर शरद पवार जाते कहाँ हैं, शरद पवार से कौन कौन से लोग मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं उन लोगों से किस तरह की मदद मिल रही है। बाद में इन्हीं लोगों पे, जो लोग मदद कर रहे हैं या जो लोग मिलने आ रहे हैं शरद पवार से, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके इस माहौल को बदलने का प्रयास किया जाएगा। ये पूरा मामला जो है 2 तरह से नैरेटिव सेट करने का है। एक तो शरद पवार महायुति के साथ चले जाएंगे, दूसरा शरद पवार क्या कर रहे हैं उस पर नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय ने यह दांव खेला है। एक बात और है, देश में जो लगातार अभी 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बाद में भी जो चुनाव होने हैं, तो आने वाले दिनों में आपको ये जानकारी हो सकती है कि गृह मंत्रालय ने और भी कई बड़े नेताओं को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराया है और इसके पीछे गृह मंत्रालय का कोई भी सुरक्षा देने का मकसद नहीं है, बल्कि उन नेताओं पे नजर रखने का है। उन नेताओं से मिलने वाले नेताओं पे नजर रखना ही मकसद है, ताकि वो अपनी राजनीतिक जो विरासत है या राजनीतिक जो गोटी है उसको सेक सके। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में शरद पवार को साधने के लिए, शरद पवार को कमजोर करने के लिए, या शरद पवार क्या कर रहे हैं, उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है, उस पर नजर रखने के लिए जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराया गया है। अगर बात करें जहां जरूरत है वहां जेड प्लस सुरक्षा दी जानी चाहिए। अभी विनेश फोगाट मामले में जब पहलवानों का
कोर्ट में बयान होना था, उससे पहले उनके सुरक्षा हटा लिए गए पुलिस की, जबकि वहां सुरक्षा होनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ आप शरद पवार को सुरक्षा मुहैया कराने की बात करते हैं। अगर आप कुछ दिनों के बाद ये सुनने में आया कि ममता बनर्जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराने का प्रस्ताव केंद्र ने भेजा है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से उन नेताओं पे नजर रख रही है जो विपक्ष में बैठे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि तमाम सर्वे, तमाम तरह की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है। ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, इन तीनों ही चारों राज्यों के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सामने सफल होती नजर नहीं आ रही है। इन तीनों चारों स्टेट में विपक्ष की ही सरकार बननी तय है, ये माना जा रहा है और इस तरह के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने ये पूरी तरह से तय किया है कि इस नैरेटिव को सेट करके अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ऐसे नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराए जाए, ताकि एक तरह का ये माहौल बनाया जाए कि केंद्र सरकार ऐसे नेताओं को लेकर चिंतित है। लेकिन दरअसल ये चिंता की बात नहीं है। बेसिकली केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय जासूसी करने की फिराक में लगा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।